जय हिंद। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं साथियों और पढ़ते हैं इस मजेदार टॉपिक को। तो देखिए क्या चीज है। आज का क्लास है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डे 1 है, यानी प्रकाश का अपवर्तन का आज पहला क्लास है। साथियों मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका है, प्रकाश का अपवर्तन खत्म कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। थोड़ा रिवीजन आप कर सकते हैं साथियों। प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या पढ़े थे हम, उसमें दर्पण पढ़े थे और यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, लेंस पढ़ना है साथियों हमको। अब प्रकाश का अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ना है और वहां पे हम दर्पण के बारे में पढ़े थे। और क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है पहले हम देखते हैं और फिर चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन में हमारा जो टॉपिक होगा वो पढ़ना है हमको। पहला हम देखते हैं साथियों, अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। दूसरा अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। फिर हमको पढ़ना है लेंस के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लेंस के प्रकार। अगला पढ़ना है कौन कौन सा लेंस साथियों, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का प्लेट। उस वहां पे समतल दर्पण होता था साथियों। क्या होता था, समतल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन में यहाँ पर पढ़ेंगे हम कांच का प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। छठा साथियों हम देखते हैं प्रिज्म। किसके बारे में देखेंगे, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म। सातवां हम देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का प्लेट पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे और इंद्रधनुष पढ़ेंगे। इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। इसका गहराई से गहन अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसी सब के बारे में हमको पढ़ना है साथियों। अपवर्तन पढ़ना है, अपवर्तन के नियम पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, स्नेल का नियम इसी में आ जाएगा। लेंस के प्रकार होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का प्लेट पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है और इंद्रधनुष पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है, इसी में पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। समझिए बात। तो यही सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं हम साथियों, इसको मिटाते हैं। आप समझ गए होइएगा क्या क्या चीज पढ़ना है। जो छूट गया होगा देख लीजिएगा, आप वो सब पढ़ा देंगे साथियों हम, देख लीजिए। ये सब इसके बारे में मेनली पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अब सवाल उठता है साथियों, प्रकाश के अपवर्तन में हमको पढ़ना किसके बारे में है। तो साथियों हमको पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ, क्या चीज, पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ ही है, पदार्थ किसको बोलेंगे, जिसका कुछ भार हो, जो जगह स्थान घेरे, है ना, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में हमको पढ़ना है। पारदर्शी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। तो साथियों हम जानते हैं पारदर्शी माध्यम कौन कौन होता है, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद में जानेंगे हम कोई चीज पारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम का कोई नाम बताइए साथियों। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होगा, पढ़े होइएगा क्लास में। तो पारदर्शी माध्यम कौन कौन होता है, तो साथियों देख लेते हैं हम पहले। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं वायु। वायु एक प्रकार का माध्यम है, यह क्या है, पारदर्शी है। वायु हो गया, जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया। क्या हो गया, बहुत सारा है। वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया। समझ गए बात। तो साथियों याद रखिए वायु और निर्वात में, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग एक ही मान लेता है आदमी। क्या मान लेता है, लगभग व्यक्ति क्या मान लेता है, एक ही होता है। और हम भी मानते हैं साथियों, थोड़ा का डिफरेंस है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा अधिक होती है। समझे बात, क्या बोले, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात से थोड़ा कम होता है, लेकिन लगभग मान लेता है 3 लाख। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा साथियों,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें कितना आता है वायु में प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना आता है साथियों? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें होता है साथियों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ही किसी का होगा साथियों। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड होती है, यानी 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलेगी कांच में। समझ गए बात साथियों? तो पारदर्शी माध्यम के बारे में, पारदर्शी वस्तु यानी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। समझ गए बात? तो इसी सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। समझ गए बात? पारदर्शी वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, जल में उससे कम, कांच में उससे कम, उसके बाद ही सबका क्रमबद्ध चलता रहेगा। समझ गए बात? 3 का पकड़ लीजिए ऐसे, पहले वायु में सबसे ज्यादा, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद ही किसी का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों आप समझ गए बात? एक कोई पूछेगा साथियों प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, यहां दे दिया वायु दे दिया, और क्या दे दिया? जल दे दिया। वायु माध्यम दे दिया और जल दे दिया। इसमें आपको बोला कि सबसे ज्यादा अधिक किसमें प्रकाश की चाल होगी। ऑब्जेक्टिव में बनेगा साथियों, वायु और ऐसी दिया रहे तो पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो वायु में क्या हो जाएगा? अधिक। वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिक। और जल में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपको पूछ दिया कांच में प्रकाश की चाल अधिक होगी या जल में होगी, तो हम क्या बोलेंगे साथियों? जल में अधिक होगा, जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी और कांच में कम होगी, है ना। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जल में क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। अब याद रखिए साथियों, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है ना, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक वाले को हम विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिसमें प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो विरल माध्यम बोलेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक तो वो हो गया विरल मेरे नानाओं, जिसमें कम हो जाएगा वो हो जाएगा सघन। मित्रवर क्या हो जाएगा? जिसमें प्रकाश की चाल कम तो सघन, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक तो विरल माध्यम। समझ गए बात? सघन माध्यम, विरल माध्यम समझ गए अच्छी तरह से। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम का। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। कोई पूछेगा कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में पूछेगा तो हम बोलेंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उम्मीद है साथियों आप समझ गए होइएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अब हम समझते हैं और इसका परिभाषा हम देखेंगे। इसको मिटा देते हैं साथियों। अच्छी तरह से आप समझते रहिए और नोट्स बनाते जाइए साथियों, है ना। नोट्स बनाते चलिएगा, अपना भाषा में बनाइए, कभी भी रटना ना पड़े साथियों। कभी भी साइंस को रटिए मत, रटिएगा तो जाइएगा ऊपर, है ना। कोई काम का नहीं रहेगा रटे वाला। देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए आपको हम समझाते हैं। देख लीजिए, एक हम यह रेखा खींचते हम, है ना। इसके ऊपर में हम एक माध्यम ले लेते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक माध्यम ले लेते हैं। इसे ऊपर, रेखा से ऊपर एक माध्यम ले लेते हैं, जिस माध्यम का नाम हम देते हैं वायु। क्या नाम देते हैं? वायु। और इस रेखा के नीचे जो है एक और माध्यम लेते हैं हम, है ना। आप समझते रहिए अच्छी तरह से साथियों। इस माध्यम का नाम हम देते हैं जल। इस जल है विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है साथियों? तो जल है वह सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है और
जल में जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक हो वो विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो देखिए साथियों क्या करते हैं हम, एक प्रकाश की किरण को हम ऐसे लाते हैं इस रेखा पे, है ना, ये माध्यम किस माध्यम में प्रवेश किया, ये आने वाली रेखा है, ऐसे एरो का निशान लगा दिया, है ना। यह प्रकाश की किरण आई कहां से, सूर्य की प्रकाश से, यानी सन से आया प्रकाश की किरणें, कहां से आया, सूर्य से आया प्रकाश की किरणें, ऐसे आया, अब इस माध्यम में आएगा और दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो साथियों इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और जल में प्रकाश की चाल कम है, तो क्या होगा, यह सीधा जा पाएगा क्या, ऐसे इसको जाना था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन यह सीधा न जाकर क्या होता है साथियों, और एक अभिलंब खींचते हैं साथियों, यहाँ पे क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, यहाँ देख लीजिए, एक अभिलंब खींच देते हैं हम यहाँ पर, समझ गए, खींच दिए, इसको जाना था ऐसे, है ना, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा, लेकिन क्या करता है, यह सीधा न जाकर ऐसे हो जाता है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ गया कि नहीं, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अभिलंब, ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्यों मुड़ता है, क्योंकि यह प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा था उससे आ रहा था एकदम एकदम स्पीड में, एकाएक ये क्या हो गया, सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसमें प्रवेश किया, तो उसकी दिशा में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, तो क्या होता है, चेंजिंग होता है तो यह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्या होता है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह न जाकर क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है, समझ गए साथियों, तो इसका परिभाषा क्या होगा, यह क्या चीज है, जो आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो आने वाली किरण है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, है ना, और ये आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, लेकिन आया ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, जिस प्रकार हम आपतित किरण, प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण होता था, इसमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण होगा, अपवर्तित किरण, ये क्या है साथियों, अभिलंब है, अभिलंब है, समझ गए बात, ये क्या चीज है, ये बिंदु वाला साथियों, यह है आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, है ना, तो साथियों एक बात बताइए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और ये वाला कोण देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, ये वाला, इसको अच्छा से बना देते हैं, लीजिए इसको मिटा ही दीजिए, ये जो ऐसे जाना चाहिए तो इसको दर्शाना ऐसे लिया, इसको देखिए, ये इसके और इसके जो बीच बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ये आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, है ना, ये जो है आपतन कोण, इसको हम आई से डिनोटेड करेंगे, और ये जो है अपवर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से डिनोटेड करेंगे, समझ गए साथियों, इस फिगर को आपको हम समझाते हैं, जैसे देखिए कोई कांच की सिल्ली ले लिए, देख लीजिए, कोई कांच की सिल्ली ले लिए, इसमें क्या भरा है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें लबालब, पानी लबालब भरा होता है साथियों, खचा खच नहीं बोलिएगा, लबालब पानी भरा हुआ है इसमें, कांच का एक बर्तन है, प्रकाश की किरण यहां से आई, देख लीजिए, है ना, इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधा, लेकिन क्या होता है, इसको जाना चाहिए कैसे, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ऐसे ये मुड़ जाता है, क्या होता है, ऐसे ये मुड़ जाता है, ये प्रकाश की किरण है, क्या चीज है, ये सन से आ रहा है प्रकाश की किरणें, कहां से आ रहा है, ऐसे, ये फिगर है प्रकाश का अपवर्तन का, आना आया ऐसे, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन यह क्या होता है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जैसे ऐसे हम आपको समझा चुके हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप कर लीजिएगा साथियों, इसको समझाएंगे फिर अच्छी तरह से, एक एक चीज जानेंगे, आपतित किरण किसे बोलेंगे, आपतन कोण किसे बोलेंगे, अभिलंब किसे बोलेंगे, है ना, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तित अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, सब जानेंगे, पहले आप प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा आप जान लीजिए, उम्मीद है साथियों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होइएगा, 1 2 3 गिन लेते साथियों, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप देखिए इसको हम मिटाते हैं साथियों, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो हम प्रश्न बनेगा हमारा, अब
प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लिखेंगे साथियों, इसका उत्तर देख लीजिए। देखिए क्या लिखते हैं, सबसे सटीक इसका जवाब लिखेंगे, यानी जब प्रकाश की किरणें, एक किरण है ना, बहुत सारी किरणें हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, अब ये ना बोले कांच माध्यम है ना, कांच माध्यम वायु हो गया, जल हो गया, अलग अलग हो गया। जब प्रकाश की किरणें, प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है साथियों? अलग अलग होती है। किसी भी प्रकाश का चाल होगा जो जब जब प्रकाश की किरणें, क्या बोले हम साथियों, प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। तो हम लिखे, क्या लिखे इसका परिभाषा? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम, आपको बोल दिए हैं कि पारदर्शी माध्यम के बारे में ही पढ़ना है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा में, उसकी दिशा में क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी मुड़ जाता है, अपने आधार की ओर मुड़ जाता है, अपवर्तन होता है। अतः प्रकाश के साथ, अतः प्रकाश के साथ होने वाली इस घटना को, यानी इस इवेंट को, घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा इसके दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। इसके दो नियम हैं। इसके कितने नियम है साथियों? दो नियम है। पहला क्या चीज है? देखिए, तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या चीज साथियों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखिए ना, फिगर बनाए थे उसमें देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, इसको हम आई से डिनोटेट करते हैं। इसको क्या चीज से डिनोटेट करेंगे? आई से। तथा अपवर्तन कोण की जया, यानी स्मॉल आर की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया यानी आर की जया का अनुपात हमेशा अचर होता है, यानी कभी नहीं बदलता है। साइन आई बराबर में साइन आर का मान कभी भी नहीं
अचर का मतलब नहीं बदलना, हमेशा अचर होता है। समझ गए साथियों? उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होइएगा। देखिए क्या लिखे हैं, इसका परिभाषा कोई बोले, पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा में क्या आती है? अपवर्तन होता है। अतः प्रकाश के साथ होने वाली इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा अचर होता है। साथियों तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से यह समझ गए होइएगा। और